हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का अध्याय 10। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, मतलब लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक ना। देखिए, इससे पहले वाले क्लास में हम सारे चैप्टर 10th का सारे बेसिक क्लास पढ़ा दिए। ठीक ना। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो ये आज हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे। ठीक ना। जो पाठ के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, मतलब सबसे पहले उस पाठ में चैप्टर 10th में पेज नंबर 185 में 185 से क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, उसको हम लोग शुरू से करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर समझने से पहले आप लोग थ्योरी क्लास जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बिना थ्योरी के आप लोग को थोड़ा कम समझ में आएगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि जो पेज नंबर 185 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ऐसे ही हम लोग सारे प्रश्न को करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न में बोल रहा है, पहला प्रश्न में कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण, अब थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये रहा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सब हम आसानी से समझा रखे हैं। थ्योरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक ना। देखिए यहाँ पर ये रहा अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण भी इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोला जाता है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर पोल, मतलब पी। अब देखिए यहाँ पर, और जैसे इधर आएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या सी, और यहाँ पर होता है फोकस एफ, मतलब वक्रता त्रिज्या एवं ध्रुव के बीच, वक्रता त्रिज्या एवं ध्रुव के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फोकस बोलते हैं। जबकि इधर क्या होता है, तो अनंत होता है, अनंत होता है। अब देखिए यहाँ पर जो मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण से टकराती है, तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती है, उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब अपने भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर ये क्या रहा, मुख्य अक्ष रहा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस रहा। मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण से टकराती है, तो टकराने के पश्चात किसी एक बिंदु से गुजर जाती है, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से गुजरती है। मतलब जितना भी अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में जितना भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से क्या होती है, तो गुजर जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष बोला जाता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बोला जाता है। अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी एफ बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। मतलब एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। दर्पण उत्तल हो या दर्पण अवतल हो, उसमें हमेशा यदि हम लोग को वक्रता त्रिज्या देकर यदि हम लोग से फोकस दूरी पूछ ले, तो हम लोग आधा कर देते हैं। जबकि यदि पूछ ले एफ बराबर आर बाई टू, तो आर बराबर क्या होगा, तो 2f हो जाएगा। मतलब यदि फोकस दूरी पूछे तो वक्रता त्रिज्या के आधा कर देते हैं, और यदि हम लोग से वक्रता त्रिज्या पूछे तो फोकस दूरी का दोगुना कर देते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा a बराबर आर बाई टू। तो वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है, आर का मतलब क्या होगा, वक्रता त्रिज्या, तो 20/2 मतलब कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। यदि वक्रता त्रिज्या देकर फोकस दूरी पूछे तो हम लोग आधा करेंगे, और यदि फोकस दूरी देकर वक्रता त्रिज्या पूछे तो हम लोग दोगुना कर देंगे। ठीक ना। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा,
आप लोग इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अवर्धित का मतलब क्या होता है, तो बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर दर्पण दो प्रकार का, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अभी समतल दर्पण होता है, हम पढ़ाएंगे उसको, ठीक ना। आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा कि उस दर्पण का नाम बताइए जो दर्पण का सीधा अवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अच्छा, बीम का मतलब क्या होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बीम के मतलब होता है वस्तु। हमेशा और हमेशा अवतल दर्पण में सब प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक, काल्पनिक, सीधा, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जबकि अवतल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण में केवल केवल आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि उत्तल दर्पण में हम लोग देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। वाहनों में उत्तल दर्पण, अच्छा, पक्ष दृश्य दर्पण के मतलब क्या होता है, पीछे का दर्पण। हम लोग देखे होंगे जेनविन की जो कार होती है या कोई भी वाहन हो, उसके जो पीछे साइड में, मतलब पीछे के दृश्य देखने के लिए दर्पण लगाया जाता है। वह कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। उसको हम लोग क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसको वरीयता क्यों देते हैं, मतलब उत्तल दर्पण को ही क्यों लगाते हैं, अवतल दर्पण को क्यों नहीं लगाते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब भी हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब को ही क्या बोला जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बोला जाता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक ना। तो जो उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में तो सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर, आभासी, सीधा, काल्पनिक, मतलब अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा और हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसके कारण ही जिससे वाहन चालक को पीछे की दृश्य को देखने में काफी आसानी होती है। उत्तल दर्पण का प्रयोग करने से जो वाहन चालक होता है, उसे पीछे का दृश्य देखने में जो दूसरी वाहन होती है क्या दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। मतलब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु से क्या दिखाई देता है, तो छोटा दिखाई देता है।